गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि हमने कहा था कि आपको हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत, तो इस सीरीज़ में हमारा पहला चैप्टर है भारत में यूरोपियन शक्ति का आगमन। ज़रूर इसमें कुछ आप नया प्राप्त करेंगे जो आपको कहीं कहीं पे मिलेगा। ओके, तो इसकी शुरुआत होती है। भारत कभी आप लोगों को पता है कि सोने की चिड़िया था। तो सोने की चिड़िया का मतलब क्या था? भारत की आर्थिक संपन्नता काफ़ी अच्छी थी और आपका सांस्कृतिक विरासत, दर्शन कला, आध्यात्म ये बहुत ही चरम पर था। तो इन सब से प्रभावित होकर बहुत सी यूरोपियन शक्तियों ने यहाँ आना चाहा कि यहाँ से कुछ हम लेके जाएं, मैक्सिमम व्यापार की दृष्टि से, केवल आर्थिक संपन्नता को देखते हुए। तो इसके लिए जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले भारत में वास्को डी गामा आया, बट एक आदमी उससे पहले भी था जिसने आने के लिए ट्राई किया। अब हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पुर्तगाल की कि पुर्तगाल है कहाँ। थोड़ा रफ एक मैप बना लेते हैं, ये रफली बनाता हूँ थोड़ा। ये कहीं पे हमारा प्यारा भारत, सिलोन, उस टाइम पे सिलोन बोला जाता था। ये चाइना, पुर्तगाल यूरोप के पश्चिमी किनारे पर था, कहीं यहाँ पे। तो यहाँ से स्टार्ट करते थे और यहाँ से स्टार्ट करके ये जो अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है वो उसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। और यहाँ कहीं मेडागास्कर से होते हुए ऐसे इंडिया आ जाता था, सिलोन पहुँच के, सॉरी, इंडिया आया जाता था। थोड़ा ये रफ मैप है। उसके बाद लेकिन हम सोचते हैं कि सबसे पहले वास्को डी गामा ही आया, बट वास्को डी गामा से पहले भी एक नाम था। वास्को डी गामा से पहले भी एक नाम था, बार्थोलिया डियास। ये बार्थोलिया डियास पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। तो लिस्बन से इसने स्टार्ट किया, बंदरगाह है। इसमें ये आने वाला प्रथम था, लेकिन ये भारत में नहीं पहुंच पाया। ये केवल अपने रास्ते से ही वापस हो लिया। मतलब जो हमने केप ऑफ गुड होप बनाई थी, यहाँ जैसा पुर्तगाल था, पुर्तगाल से होते हुए ये यूरोप का पोर्शन हो गया और ये आपका अफ्रीका का हो गया और यहाँ पे हो गया केप ऑफ गुड होप और ये हो गया मेडागास्कर। तो ये क्या किया, मेडागास्कर से ही ये रास्ता भूल गया और ये वापस पुर्तगाल चला गया। तो यदि क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले ट्राई किसने किया भारत आने के लिए, तो भारत आने में सबसे पहले ट्राई किया बार्थोलिया डियास और ये मेडागास्कर से वापस चला गया। ओके, दूसरा नाम आता है, आने के क्रम में दूसरा नाम आता है वास्को डी गामा। संयोग की बात यह है, मैं डेट लिख देता हूं, ये 1498 में भारत आया। और यदि ऑप्शन भी आता है कभी, मतलब डेट के साथ भी ऑप्शन आ जाते हैं, तो इसने ये आया 17 मई 1498। ओके, संयोग की बात क्या है, एक आपने नाम सुना होगा कोलंबस और एक ये वास्को डी गामा। एक्चुअल में कोलंबस ने कोशिश किया था इंडिया आने के लिए,
और वास्को ने कोशिश किया था अमेरिका जाने के लिए, लेकिन उस टाइम हमारे पास इतना जीपीएस इतनी सुविधा ही नहीं थी जितनी आज है। आज समुद्र के बीच में भी अपनी स्थिति पोजीशन देख सकते हैं हम कहाँ पे खड़े हैं। तो लेकिन क्या हुआ क्या, ये वास्को पहुंच गया इंडिया और कोलंबस पहुंच गया अमेरिका। ओके, तो इसके बाद क्या होता है, देन अब ये आया और ये इसका क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में। कब इंडिया आया, कहाँ पे आया, मतलब कब आया, कब आया 17 मई 1498। उसके बाद कहाँ आया, ओके, कैसे आया, तो समुद्री मार्ग से आया, कैसे भी लिख देते हैं, कैसे आया, और किसने स्वागत किया, whom वेलकम हिम। उसके बाद वापस कब गया, रिटर्न। 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। होता क्या है कि स्टेटमेंट्स आती हैं, 4-5 स्टेटमेंट आती है, तो उसमें से पूछ लिया जाता है और उसको घुमा दिया जाता है एक्चुअल। अब क्या है, कब आया 17 मई 1498। कहाँ आया, ये आया कालीकट, कालीकट में पहुंचा। उसके बाद कैसे आया, समुद्री रास्ते से आया। किसने स्वागत किया, ये किया वहां के राजा जमोरिन ने। एक्चुअल जमोरिन कोई नाम नहीं था, ये केवल एक उपाधि थी जो कालीकट के राजा को दी जाती थी, उस एरिया का जो राजा था उसको दी जाती थी। उसके बाद वापिस कब गया, 1499 में ये भारत की खोज करके चला गया, कैब्राल का। तीसरा नाम आता है पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल का। ये क्या था, ये भी बाद में आया, ये आया, इसका जो नाम था जो उधर लिखा हुआ है लगभग 1505 में था। ये भी लिस्बन से स्टार्ट किया, और ये क्या था, लिस्बन से पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल। ये क्या 1500 या 1505, या क्यों लिखा है, कहीं कहीं 1505 लिखा है और कहीं कहीं 1500 लिखा है। लेकिन ये क्या था, ये 1505 में माना जाता है, क्योंकि इसने ये लिस्बन बंदरगाह पे बता के आया था, वास्को डी गामा बता के नहीं आया था, वो निकला कहीं के लिए था, आया कहीं के लिए था। उसके अलावा ये क्या था, 13 जहाज़ों के साथ आया था, 13 जहाज़ों के साथ। ये इनका क्रम है, बार्थोलिया डियास, वास्को डी गामा, पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल। एक्चुअल में क्या है, हम नीति क्या है कि आपको इतनी बार नाम सुनाए जाए जिससे आपके नाम याद ही हो जाए। मेरे हिसाब से आज इस क्लास में आप लोग प्लीज़ कोशिश करना कि ये नाम आप याद रखें, ओके। देन उसके बाद ये हो गया पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल। दूसरा नाम आता है फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, ये जो फ्रांसिस डी अल्मोड़ा था, ये पहला था जो व्यापार की दृष्टि से भारत आया था, और यही पहला आपका पुर्तगाली वायसराय भी था। इन फ्रांसीसी नाम दे के मत सोच लेने कि ये फ्रांस से था, ओके। ये आया था सीधा व्यापार की दृष्टि से, केवल व्यापार की दृष्टि से। बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी था। इसने एक नीति लागू की, ब्लू वाटर पॉलिसी। नीले पानी की नीति, नीले पानी की नीति इसने स्टार्ट की थी वो। और ये आपका रहा था
अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या? ये एक्चुअल में ब्लू वाटर पॉलिसी नीले पानी की नीति कहते हैं कि इसको पुर्तगाल ने इसको बोला था कि आप, या इसकी खुद की नीति थी कि आप समुद्र में अपना एकाधिकार स्थापित करें, मतलब अपनी शक्ति जमाएं, जिससे कि मतलब हमें कोई चैलेंज न कर सके आने वाले टाइम में। तो यह इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी। अच्छा, और क्या था इसके बारे में कि ये 1505 में आया और 1509 में वापस गया। इसको 1505 ही मानो, ठीक है। 1509 में वापस गया, ये रहा 4 साल। उसके बाद ये क्या था, इसके बारे में और क्या था, सॉरी, ये फ्रांसिस डी अल्मेडा, ये 1505 में आया और ये 1509 में तक रहा। ये रहा कितना, 4 साल। नाम क्या था इसका, फ्रांसिस डी अल्मेडा। ओके, अब क्या था, ये ब्लू वाटर पॉलिसी आपने बता दिया कि ये एक अधिकार करने की वजह से आया था कि जिससे हमारा समुद्र में अपनी नौसेना की शक्ति हम स्थापित कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्या था, 4 साल ये रहा वहाँ पे, और 4 साल रहने के बाद ये वापस अपना लिस्बन चला गया। और ये एक और पॉइंट है इसका कि ये पहला गवर्नर था, प्रथम गवर्नर था जिसको पुर्तगाल ने स्पेशली भेजा था वहाँ पे जाके थोड़ा प्रभुत्व जमाओ अपना। उसके बाद नंबर 4 आता है। नंबर 4 के लिए थोड़ा सफाई करनी पड़ेगी। नंबर 4 आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये आता है 1510 में। अब था क्या एक्चुअल में, जो पहले जो राजधानी थी वो थी कोचीन में। पहले जो राजधानी थी वो थी कोचीन में। हालांकि इसने स्थापित नहीं की राजधानी, बट मतलब इसने क्या काम किया था, उस टाइम पे एक राजा हुआ करता था बीजापुर का, यूसुफ आदिल शाह। इसने इसको एक युद्ध में हरा दिया, यूसुफ आदिल शाह। और इससे क्या किया, गोवा को जीत लिया। गोवा का एनेक्स्ट, गोवा इसने जीत लिया। और जब से ही गोवा राजधानी नहीं बनी, बट मतलब गोवा इनका एक अच्छी जगह बन गई, काफ़ी पुर्तगाली अपनी बस्ती बसाने लगे। और मेन पॉइंट इसका एक और था, इसने क्या किया, कोशिश की। एक तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसने क्या किया, लोगों को, अपने लोगों को प्रोत्साहित किया कि तुम भारत के, नॉट हिंदू, मतलब भारत के की महिलाओं से या लड़कियों से स्वयंवर रचाओ, मतलब शादी करो। शादी करने से क्या होता कि इनकी यहाँ पे संख्या बढ़ती, और ये एक कोशिश थी कि भारत की संस्कृति में मिलने की एक्चुअल में। और उसके पीछे कई चीज़ें रहती थी इनकी, यूरोपियंस की। तो भारत की महिलाओं से शादी करो और शादी रचाओ, जिससे हमारी जनरेशन आगे बढ़ने लगे, हमें इधर ही हमारा सब कुछ प्रभुत्व स्टार्ट हो जाए। अब था क्या, ये काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंड का व्यक्ति था, काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंड का व्यक्ति था। मतलब ये चाहता था कि मैं, इसकी इच्छा शक्ति एक्चुअल में बहुत ज़्यादा थी। ये चाहता था कि मैं मतलब इंडिया पे अच्छे से कब्जा कर लूँ, और ये वो सब बहुत कुछ थी इसके दिमाग में, लेकिन वो सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ये इसके दैट्स इट, इसके लिए यही है, मेन है गोवा पे कब्जा करना, अल्बुकर्क। उसके बाद आता है नाम, 6th नाम आता है नीनो डी
कुन्हा, यहाँ पे रख देते हैं, कोई बीच से देखने लगे तो शायद पता चल जाएगा। पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल के बाद था फ्रांसिस डिसूजा। नंबर 5 पे था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, नाम भी बहुत अच्छे थे काफ़ी। सपोज करो आज हमारे यहाँ पे ऐसे नाम हो जाए तो नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा का नाम यहाँ पे आता है। अब नीनो डी कुन्हा क्या था, इसका कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट इसका एक ऐतिहासिक काम किया इसने। ऐतिहासिक काम क्या था इसका? इसका ऐतिहासिक काम था भैया, इसका ऐतिहासिक काम था ये 1529 में, डेट भी याद रखनी है, गोवा को परमानेंट राजधानी अपनी बना दिया। परमानेंट कैपिटल अपनी इसने घोषित कर दिया, स्वीकार कर दी। ये इसका मेन काम था। 1529 में इसने गोवा को अपनी परमानेंट कैपिटल बना दी। ओके, इसका बस यही काम था, इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेक्स्ट नाम आता है हमारा गार्सिया डी नोरेनो। अब कोई बोल रहा होगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि नहीं, लेकिन यदि एक गलती से क्रम पूछ ले जाए इनके, ये क्रम सही है क्या, दे दीजिए 5 4 3 2 1 या जो भी है, ये दे दीजिए 4 2 1 5 3, ऐसे सही क्रम में व्यवस्थित करें तो ये कभी लिखने को आ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब एक गार्सिया डी नोरेनो भी क्या था, ये भी वायसराय था सेम। इसने क्या किया, ये गार्सिया डी नोरेनो यहाँ आया था 1538 में। आई थिंक डेट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी नॉलेज के लिए हम लिख लेते हैं, कभी याद हो जाए ठीक है, नहीं हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा रहेगा सही, कोई बात नहीं। उसके बाद 1538 में इसने क्या किया, इसने सीलोन पर अधिकार कर लिया। शायद सभी को पता होगा कि सीलोन क्या था। सीलोन क्या था, पुराना नाम था श्रीलंका का। इसने क्या था, श्रीलंका के बहुत से भाग पर अधिकार कर लिया, इसका मेन काम यही रहा। उसके बाद आता है हमारा अल्फांसो डिसूजा। अल्फांसो डिसूजा भारत में आया, ये अधिकार कर लिया। अल्फांसो डिसूजा। अल्फांसो डिसूजा क्या था, काफी अच्छा आदमी था, काफी धार्मिक सा भी आदमी था, और ये मतलब इसमें ज़्यादा कपट नहीं थी दिमाग में। अभी सबका तो ध्यान नहीं रख के नहीं भेज सकते ना कि ये कपटी कौन है कि ये स्पेशली व्यापार के लिए भेजना है। ठीक है, तो इसने क्या किया, 1542 में आया, 1542 में आया। एक क्वेश्चन बनता है, अब ये जब आया तो इसकी रुचि कहाँ थी? रुचि थी इसकी शिक्षा के क्षेत्र में रुचि थी, धर्म में भी रुचि थी। कुछ क्या होते हैं, आदमी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो शायद ये सीख रहा होगा। सेकंड क्या था, इसके इम्पोर्टेंट क्या है कि एक था सेंट, इसका संत था जेवियर, सेंट
जेवियर, हिंदी में लिख देते हैं जेवियर, जेवियर जेवियर, थोड़ा बहुत डिफर कभी कहीं कहीं बुक्स में होता है। अब ये उसके साथ आता है सेंट जेवियर के। और एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या आता है, अकबर के काल में नाम दे दिए जाएंगे कि कौन कौन, मतलब फादर में कौन भारत आया पुर्तगाल से। उसमें एक नाम है फादर एम्बुआबिया, दूसरा नाम है काल में कौन फादर भारत आया, लिख लेना। उसके बाद दूसरा नाम है फादर मानसोरेट, ये दो आदमी भारत आए। अच्छा एक और है जो, अब क्या बात आती है 1661 की एक बात कर देते हैं थोड़ी सी। हुआ क्या था, ब्रिटिश राजकुमार था, ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस था, एक्चुअल में राजकुमार था चार्ल्स टू। अब इसकी ये क्या होता है कि पुर्तगाली के साथ, पुर्तगाली लड़की थी, ये था ब्रिटिशर्स, और ये थी पोर्चुगल, ये थी कैथरीन। इसकी क्या होती है, शादी हो जाती है, इनकी क्या होती है, शादी हो जाती है। और देखने वाली बात क्या है कि इसमें अब शादी में इसको क्या प्राप्त होता है, इसको प्राप्त होता है बॉम्बे, जो कि पुर्तगालियों के पास था। वो एज ए गिफ्ट, एज ए डोरी, जो भी आप कहना चाहें, बॉम्बे इसको हमने, मतलब इसने पुर्तगाल ने इसको दे दिया। और ये बॉम्बे जब था, ये कब दिया था, 1661 में, 1661 में। और ये बॉम्बे से, ये बॉम्बे दे दिया 1668 में ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को। आ जाता है क्वेश्चन। अच्छा अब इसमें दो चीज़ और आती हैं, दो चीज़ आती है कि इसका योगदान क्या था, इनका योगदान क्या था। इसका योगदान क्या था, योगदान कंट्रीब्यूशन टू द इंडिया बाय द पोर्तुगल। ओके, योगदान क्या था, फर्स्ट लिखते हैं, जो पहला योगदान था प्रिंटिंग प्रेस, छापा खाना। प्रिंटिंग प्रेस, हिंदी बोलते हैं भैया छापा खाना, छापो खाना में ठीक है। नेक्स्ट क्या था योगदान, नेक्स्ट जो योगदान था, जो भारत में एक नुकसान वाली चीज़ लेकर आया था, और जो कि भारत सरकार भी काफ़ी वार्निंग देती है कि इसको यूज़ मत करें, बट मतलब फिर भी लोग नहीं मानते। वो था तंबाकू का। जितने भी कराया वो सब क्वेश्चन बनते हैं उनसे। तंबाकू था, और वैसे आपको भी कुछ याद आ रहा होगा कि मतलब कोई पड़ाव नहीं, आलू भी था, ये भी था, तो आलू भी है, मतलब कोई, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, लिख देते हैं चलो आलू, और एक दो और है ऐसे, बहुत कुछ लेकर आए ऐसे। तो उसके बाद आया आपका तंबाकू, आलू हो गया। उसके बाद आया जहाज बनाने की तकनीक, जहाज बनाने की तकनीक, जहाज बनाने की टेक्निक टू मेक द शिप्स। और ये काफ़ी नेवी में, मतलब इनकी पावर अच्छी थी, बट कंपैरिजन टू ब्रिटिशर्स एंड ऑल यूरोपियन, इनकी थोड़ी शक्ति थोड़ी सी कम हो गई, कम थी उनके अपेक्षा। उसके बाद एक और आता है
एक आता है इनका स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में भी इन्होंने एक योगदान दिया छोटा सा। आप यदि गोवा जाएंगे तो ऐसे मीनारें देखेंगे आपको, इस टाइप की मीनारें दिखेंगी, तो ये सब उसी की देन है, पुर्तगाल की। इसे बोलते हैं गोथिक शैली। इसे क्या बोलते हैं? गोथिक शैली, मतलब गोथिक स्थापत्य कला। लिख देते हैं, लिखना है तो किसी को, गोथिक स्थापत्य कला, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक चीज़ और आती है, पतन का इनका मतलब इधर से निकले क्यों, कैसे वापस गए। और एक छोटी सी, थैंक यू वेरी मच टू वॉच आवर फुल वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।